नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत और बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं जो खिसकी हुई नाभि को ठीक करने का है। इसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जिसको आप आजमा कर बड़ी ही आसानी से आप अपनी नाभि को ठिकाने पर ला सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास मिले। इसी के साथ मित्रों चलते हैं इस उपाय की ओर। तो मित्रों, नाभि खिसकने पर जो दर्द भी होता है वो भी बड़ा खतरनाक होता है। अगर नाभि ऊपर की ओर खिसकती हैं तो पेट दर्द और कब्ज की शिकायत हो जाती है, और अगर नाभि नीचे की तरफ खिसकती हैं तो दस्त और पैरों में सूनापन जैसी समस्या देखने को मिलती है। और अगर नाभि दाएं या बाएं इस तरफ अगर खिसकती हैं तो फिर पूरा शरीर ही उसको कमजोरी महसूस होने लगती है, उसका सिर भी भारी भारी होने लग जाता है। ऐसी समस्याएं ये नाभि खिसकने से होती हैं। लेकिन नाभि खिसकती क्यों है, इसके बारे में नाभि खिसकने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में से मैं आपको एक आध कारण बता रहा हूँ। जैसे आप चलते चलते कहीं खड्डे में पैर का गिर जाना या ऊंचाई वाले स्थान से नीचे कूदना इत्यादि जब आप अचानक आपके साथ होता है तो नाभि खिसकने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, इस नाभि को वापस सेट कैसे किया जाए वो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको 3-4 तरीके बताऊँगा, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, अनुभूत किया हुआ है और परीक्षित किया गया है। उस उपाय को आप अपनाएंगे तो तुरंत ही 5 मिनट में ही आपकी जो नाभि खिसकी हुई है वो अपनी जगह पर आ जाएगी। पहले उपाय की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक, आपको मिट्टी का अगर दिया मिल जाए तो मिट्टी का दिया ले लीजिए, या ना मिले तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा रुई का लेकर उसे आप बाती जैसा बनाकर मिट्टी के तेल में डुबोकर उस दिए के अंदर रख लीजिए। रखने के बाद आप सीधे लेट जाइए। लेटने के बाद जहाँ आपकी नाभि है उस नाभि के सेंटर में उस पूरे आटे के बने हुए दिए को आप रख लीजिए, और जो मिट्टी के तेल से डूबा हुआ रुई का जो बाती है उसको रख कर उसकी ज्योति जला दीजिए। फिर आपको एक लोटा लेना है जिसकी उल्टी धार हो, मतलब खड़ी धार वाला ना हो। खड़ी धार वाला होगा तो वो आपके पेट को काटने की संभावना बनती है, इसलिए उल्टी धार वाला लोटा ले लेना है। और उसको जब आप बाती जलाते हो उसके बाद इस लोटे को आप उसके ऊपर ढक्कन की तरह लगा दीजिए। तो जब तक ऑक्सीजन की मात्रा है तब तक दिया जलेगा। जैसे ही दिया बुझेगा तो वो एक तरह का वैक्यूम की तरह पूरे पेट को खींचेगा। जब पेट को खींचेगा तो जो नाभि है वो जिस तरफ भी होगी, चाहे दाई तरफ हो या बाई तरफ हो या ऊपर हो या नीचे, वो सीधी अपने ठिकाने पर आके सेट हो जाएगी। ये मित्रों इतना अद्भुत ये तरीका है जिसको आप अपना कर अपनी नाभि को ठिकाने पर ला सकते हैं। अभी अपन दूसरे तरीके की बात करते हैं। जैसे आप कहीं दूर स्थान चले गए हो और वहाँ पे न तो आपको दिया मिलेगा, न बाती मिलेगी, न कोई लोटा मिलेगा, तो उस जगह आप कैसे अपनी नाभि को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए तरीका ये है मित्रों कि आप योग का सहारा ले सकते हैं। मैं आपको 5 आसन बताऊंगा जिसको आप करने मात्र से केवल 1 या 2 आसन करेंगे तो भी आपकी जो नाभि है वो बिल्कुल सही ठिकाने पर आ जाएगी। तो मित्रों, मैं उन 5 जो आसन हैं उनके नाम बताने में आपको जा रहा हूँ। मित्रों, उस आसनों के नाम है उत्तान पादासन, नौकासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन। इन आसनों में से जो भी आपको आसानी से आप कर सकते हैं, इस आसनों को आप करिए। आपकी तुरंत आपकी नाभि अपने ठिकाने पर आ जाएगी। लेकिन इस बात का आप ध्यान विशेष रखें कि आप जब आसन करके उठते हैं उस समय आपके अंगूठों में धागा बांध लेवे और ज़्यादा वजन वाला कोई चीज़ें ना उठाए, शरीर में झटका लगे ऐसा काम ना करें, तो आपकी जो नाभि है वो अपने स्थान पर सेट हो जाएगी। अभी तीसरा जो तरीका बता रहा हूँ मित्रों, वो तरीका भी बड़ा ही अद्भुत है। और उस तरीके में न तो आपको शरीर को टच करना है ना ही कुछ करना है, उसमें एक औषधि बता रहा हूँ। उस औषधि का
उपयोग करके आप अपनी नाभि को अपने आप ठिकाने ला सकते हैं। इसके लिए एक सुहागा नाम की औषधि आती है। जैसे आपने नाम सुना होगा कि सोने में सुहागा, तो वो सुहागा पंसारी के वहाँ आसानी से मिल जाता है। आप उस सुहागे को लगभग 10 ग्राम की मात्रा में लेकर आ जाइए। फिर आप उसको तवे पर धीमी आंच में हल्का हल्का उसको सेकिए। जब सीखते सीखते वो पूरा फूल जाए और फूलने के बाद उसकी जो हलचल है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, उस समय आप समझिए जो सुहागा है वो पूरी तरह से पक गया है। फिर आप उसको दबा के देखेंगे तो उसका चूर्ण बन जाएगा। उस समय आपको इस सुहागे को नीचे उतार कर इसका आप चूर्ण बना लीजिए, बारीक पाउडर कर लीजिए। ये औषधि आपके लिए तैयार हो गई है। अब आपको सुबह सुबह एक नींबू लेना है और उस नींबू को आप आग पर सेकिए, चारों तरफ से सेकिए। ऊपर का जो छिलका है वो जल जाए, ध्यान इतना रहे कि नींबू फूट ना जाए। जब वो पूरी तरह से जल जाए छिलका, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उस समय उसको नीचे उतार कर ठंडा कर दीजिए और उसके 2 टुकड़े कर दीजिए। 2 टुकड़े करने के बाद आप एक टुकड़े में 3 सटांग यानी 2-3 चमटे, जो अंगूठा और अंगुली के बीच में जो जितना पाउडर आता है उतना 2-3 समटे वो पाउडर उस पर डालिए, छिड़किए। और जब पाउडर उस नींबू के अंदर घुस जाए उस समय आप नींबू को चूसना शुरू कीजिए। 8-10 मिनट आपको बहुत ही धीरे धीरे चूसना है और इसको चूसते रहिए मित्रों। जब चूस के उसको फेंक डालिए, पूरे नींबू को चूस लेना है। इस प्रयोग को आपको 3 से 5 दिन तक करना है और 3 से 5 दिन तक करने से जो आपकी नाभि खिसकी हुई है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, दाएं हो या बाएं, किसी भी तरफ हो, वो नाभि अपने आप सेट हो जाएगी, अपने ठिकाने पर आ जाएगी और ये अपनी जगह को पकड़ लेगी। फिर ये नाभि वापस खिसकेगी नहीं। ये इतना अद्भुत नुस्खा है जिसको भी आप अपना सकते हैं और इस नाभि की जो समस्या, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं।